तो हमारा जो डीसीएल होता है, डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है, डेटाबेस में जो कंट्रोलिंग का काम होता है, जैसे डेटाबेस के अंदर कंट्रोल देना, जैसे सपोज करो कोई यूजर है, उसको परमिशन देना, परमिशन लेना, है ना, तो वो सब होता है, जिसमें ग्रांट आता है, रिवोक आता है, ये सब परमिशन आते हैं। तो डीसीएल में आ गया आपका क्रिएट, रीनेम, अल्टर, ट्रंकेट। डीएमएल में आ गया इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीसीएल में आ गया आपका ग्रांट, रिवोक। एंड टीसीएल के अंदर होता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरी, जैसे जैसे आपको कमिट होता है, सेव सेव पॉइंट होता है, रोल बैक होता है, ये सब आपकी ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जब आप ट्रांजैक्शनल काम करते हो। जेडीबीसी में ये चीज़ बताया। और डीक्यूएल में एक ही चीज़ आता है, सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बेसिकली चलाएंगे डीडीएल ऑपरेशन और क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, सूर्या था। तो चलो किसी और नाम से बना देते हैं, एंड्रो जावा टेक फॉर यू। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे देखिए लिखा ओके अन वन रिकॉर्ड अफेक्टेड। इसका मतलब ये हो गया हमारी क्वेरी सक्सेसफुली चल गई। क्या बन गया हमारा, डेटाबेस बन गया। पता है ये जो डेटाबेस क्रिएट करने का, टेबल क्रिएट करने का, वैल्यू इंसर्ट करने का, इसका मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको वो फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक, और वो फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें आपकी सारी क्वेरीज हम वहीं से आप क्वेरीज देख लेना। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट होने का मतलब ये हो गया कि इस डेटाबेस का जो नाम है ये हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो अभी इसको लगा लेते हैं, अभी तुरंत लगा लेते हैं। यहाँ से जाके डेटाबेस, ये लिखा ना डेटाबेस सूर्या, तो यहाँ पे जगह जगह पे एंड्रो जावा टेक फॉर यू लिख दीजिए। ये चीज़ अभी इसे चेंज कर लीजिए। TCEH लिख दिया, हाँ तो वो फिर गड़बड़ होगा, फिर यही सब गड़बड़ी हो जाती है। TCEH, तो चलो ठीक है, जो भी वहाँ लिखा था वही सेम चीज़ यहाँ लिख देते हैं। बार बार लेकिन फिर ये गलती हम दोहराते रहेंगे। TECH कर लेते हैं और इसी नाम से दोबारा डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, TECH फॉर यू। ठीक है, अभी तो सही है ना, तो दो डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस को हम यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे, यूज और डेटाबेस का नाम एंड्रो जावा TECH फॉर यू। ये लीजिए यूज। जब तक यूज नहीं करोगे उस डेटाबेस के अंदर नहीं एंटर कर पाओगे आप। डेटाबेस क्रिएट हो गया। डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टेबल। अब इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हम बना सकते हैं। एक डेटाबेस में n नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं और उस टेबल में रिकॉर्ड बहुत सारे होते हैं। तो टेबल वगैरह हम बाद में बनाते हैं, अभी पहले डेटाबेस क्रिएट हो गया है ना। अब जरा इस डेटाबेस के लिए चलिए, कनेक्शन प्रोवाइडर के लिए कनेक्शन जो हमने बनाया था, इसमें सबसे पहले क्या करा था, देखिए जावा के अंदर कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले ड्राइवर को लोड करना पड़ता है। तो हमने क्लास डॉट फॉर नेम से डायनेमिकली क्लास को लोड कर दिया, जिसमें हमने प्रोवाइडर से ड्राइवर उठा लिया। और ड्राइवर मैनेजर का गेट मेथड गेट कनेक्शन होता है, जिससे कनेक्शन रिटर्न होता है, लेकिन उसके लिए यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड, तीन चीजें आपको पास करनी होती है, जिससे आपको कनेक्शन बन जाता है। और कनेक्शन इज जस्ट लाइक अ सेशन बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, है ना। और मैंने क्लास को फाइनल बनाया ताकि कोई इनहेरिट ना कर पाए, कंसिडर को प्राइवेट बनाया ताकि एसोसिएशन ना होने पाए, मेथड स्टैटिक बनाया ताकि इसे क्लास के नेम से कोई भी कॉल कर ले, जब भी कॉल करे तो इनिशियली चेक करा जाए कनेक्शन की वैल्यू नल है। अगर नल है तो ड्राइवर को लोड करो, कनेक्शन बनाओ, और अगर नहीं है, कनेक्शन ऑलरेडी है, तो पुराना कनेक्शन रिटर्न कराते रहो। ये कोड है। बताओ ये कोड में कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी एनी क्वेरी इन बिटवीन, कोई क्वेरी अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं ये मान के चलूंगा आपको सब आता है। चलिए गुड है। अब इसके बाद कहानी आ जाती है कि अब इस कनेक्शन को ड्राइवर देखें सही लिखा है, कॉम डॉट माई SQL एल लिखना जरूरी था, यहाँ गड़बड़ी कर दिया हमने, वो नहीं चलता, एरर आ जाता है ना। जेडीबीसी और ड्राइवर सही है, सब कुछ सही है, सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, ये भी सब कुछ सही है। तो जरा अब यहाँ पे प्लस करके बस प्लस कर देते हैं, और हमारी क्लास का नाम है कनेक्शन प्रोवाइडर ना। तो कनेक्शन प्रोवाइडर का गेट कॉन मेथड चला के जरा देख लेते हैं भाई कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चला लिया एप्लीकेशन। तो हमने अभी कुछ चेंजेस अपने प्रोजेक्ट लेवल पे तो ज़्यादा अंदर जाके कुछ किया नहीं है, हमने तो बस अपनी क्लास फाइल में चेंज किया है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, अच्छा फिर से रन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, रन कर लेते। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करा, रन एज पे गए, रन एज जावा एप्लीकेशन कर दिया और यहाँ से फिनिश कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही यहाँ पे ये अब थोड़ा टाइम बिल्कुल बन गया। ये देखिए हेलो जावा हाउ आर यू के साथ ये लिखा com.mysql.jdbc @ दैट इज रेफरेंस आईडी ऑफ कनेक्शन। रेफरेंस आईडी प्रिंट होके आ गई। रेफरेंस आईडी सक्सेसफुली प्रिंट होके आने का मतलब ये हो गया कि हमारा प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका है, यानी कि कनेक्शन प्रोवाइडर वाली क्लास जो हमने बनाई है उसमें अभी हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस यूज करने की जरूरत है। तो प्रोवाइडर क्लास क्लियर है, कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास क्लियर है। डेमो को हटा के डेमो की जगह पे बस हमें क्या बनाने की जरूरत है, अब हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, हम लॉग इन करने वाले हैं, वो हमें करने की जरूरत है। देखो एक तो तरीका है कि हम सिंपल क्या कर लें, HTML पेज बनाएं और HTML पेज बना के डेटा भेजें, वो सब तो वेब का कंसेप्ट हो गया, वो सब हमें नहीं करना है, हमें तो केवल सर्विस बनाने से मतलब है। सर्विसेज हम बनाएंगे, तो सर्विसेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यही कोड आपको समझा सकता हूँ, और अगर नहीं रहने तो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर देगा वो। तो यहाँ पे जो जिसका नाम डेमो है ना, डेमो रहने देते हैं, इसके जगह पे एक और क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, और क्लास किस नाम से बनाओगे, से मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया यूजर रजिस्टर लॉगिन, है ना, यूजर रजिस्टर लॉगिन करके मैंने यहाँ पे क्लास बना लिया। ठीक है, नाम थोड़ा रिलेवेंट दे देते हैं तो ताकि चीज़ें समझ में आए। तो यूजर रजिस्टर लॉगिन करके क्लास बना लिया। अच्छा, अगर बंदा लॉगिन करेगा तो लॉगिन में क्या क्या चीज़ें होंगी, नेम होगा, पासवर्ड होगा। रजिस्टर करेगा तो जनरली ऐप में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो ये नेम और पासवर्ड ही होता है। ठीक है, तो अब पता है ये वाली क्लास बनेगी यहाँ पे com.andro के अंदर, यहाँ पे इस क्लास के अंदर सारा लॉजिक लिखा जाएगा, लॉजिकल पार्ट होगा, है ना। और जो यूजर से नेम आएगा और पासवर्ड आएगा उसको स्टोर करके तो रखना भी तो कहीं पड़ेगा, तो रखने के लिए यहाँ पे ये बीन क्लास बनाना होगा हमें। तो यूजर रजिस्टर लॉगिन, और इसी के जगह पे ऐसे करके हम क्लास बना लेते हैं, क्लास फाइल क्लास यूजर रजिस्टर लॉगिन, और लिख देते हैं बीन, है ना। तो ये बीन के अंदर इसी के नाम से बीन भी बनाएंगे, अब जावा बीन। अब जावा बीन क्लास क्या होती है, प्राइवेट डेटा और पब्लिक सेग्रीगेटर मेथड होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास कौन कौन सा डेटा आएगा, एक आएगा हमारे पास नेम, दूसरा आएगा क्या, पासवर्ड। मैं मान के चल रहा हूँ मैं दो ही डेटा भेजूंगा, नेम और पासवर्ड भेजूंगा। का टाइप बता दीजिए, स्ट्रिंग टाइप का है तो, और राइट इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दीजिए और सोर्स के अंदर जाके यहाँ पे जनरेट सेटर एंड गेटर कर लीजिए। तो इसका क्या बन गया, आपका सेटर एंड गेटर बन गया। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन बीन बन गया। अच्छा, आपको पता है कि जब जावा के अंदर प्रोजेक्ट बनता है और एंटायर आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, तो एंटायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है सर्विस क्लास के पास, सर्विस से बीन पे जाती है, बीन से एक और लेयर बनता है जिसको हम डाउ लेयर बोलते हैं, डेटा एक्सेस लेयर। और डेटा एक्सेस लेयर में हमें बेसिकली कुछ और नहीं करना होता है, डाउ नाम का एक फोल्डर बनाना होता है जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। और जैसे यहाँ पे यूजर रजिस्टर लॉगिन करके क्लास आपने बनाया, यूजर रजिस्टर लॉगिन बीन करके बनाया, ऐसे ही यूजर रजिस्टर लॉगिन डाउ करके यहाँ पे बना लीजिए। ये लीजिए यहाँ पे बस आप क्या कर लीजिए, डाउ कर दीजिए। तो ये डाउ क्लास में क्या करने वाले हैं, सारा जो इंटरनल लॉजिक है डेटाबेस से इंसर्शन डिलीशन क्रिएशन जो भी लॉजिक होगा वो सब इसी के अंदर लिखेंगे, है ना। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे होगी, जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी तो कॉल तो हमारी ये सर्विस क्लास होगी, ये वाली सर्विस क्लास रजिस्टर लॉगिन बीन रजिस्टर लॉगिन, बट उस लॉगिन से सारा डेटा उठा के बीन में डाल दूंगा। तो डेटा तो यानी कि क्लाइंट की स्टेट को मैनेज करने के लिए बीन बना दिया।
और उसके बाद जो इंसर्शन का कोड होगा वो यहाँ पे लॉग इन डाउ के अंदर लिखा जाएगा। तो इसको डेटा की जरूरत पड़ेगी तो बीन का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ कॉल कर लेंगे उसको। ऐसे कहानी होगी, ठीक है। तो यूजर डाओ देखिए यहाँ पे बनाया गया यूजर डाओ ऐसे ऐसे करके। अच्छा, 5 पैरामीटर यहाँ पे आप देना है तो दे दीजिए। इंडिविजुअल मेथड पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, @path परम जो ये टैग है ये अपने इस पर्टिकुलर उस पर भी लगा लेता हूँ, क्लास पे भी लगा लेता हूँ @path परम टैग, ठीक है।